गुड मॉर्निंग क्लास 3। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा के बारे में बतलाने जा रही हूँ, भाषा के बारे में पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले आप कक्षा 1 से ही पढ़ते आए हैं कि भाषा क्या है। कक्षा 1 में भी हमने पढ़ा, कक्षा 2 में भी पढ़ा, और आप आज कक्षा 3 में आए हैं तो कक्षा 3 में भी आप ये जान लीजिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाषा क्या है। भाषा हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान है। अपने विचार दूसरों को बतलाना तथा दूसरे के विचारों को समझना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, समझ गए? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। सोचिए, अगर भाषा नहीं होता तो हम अपने मन की बातों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करते? या फिर जो लोग गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो अपने मन की बातों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करते हैं? उनके मन में भी बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी, उनके मन में भी बहुत सारी बातें उठती होंगी, उनके मन में भी बहुत सारी आकांक्षाएं होंगी जिसे वे एक दूसरे को बतलाना चाहते हों, लेकिन फिर भी वो अपने मन की बातों को कैसे बताते हैं? तो जो लोग गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो इशारों के माध्यम से अपने मन की बात दूसरों को बतलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति इशारों के माध्यम से अपने मन की बातों को दूसरों को बताते हैं तो उसमें से कई बात तो हम समझ जाते हैं और कई बातें, उनकी बातों को हम नहीं समझ, कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है ना। लेकिन आगे हम जानते हैं कि तो हमने ये जान लिया कि भाषा क्या है। भाषा हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान है, अपने बातों को दूसरों के सामने प्रकट करने का माध्यम है, अपने बातों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है ना, ये भाषा कहलाता है। तो हमने जाना है कि भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों को कह सकते हैं, और भाषा ही है जिसके माध्यम से हम दूसरों की बातों को सुनते और समझ भी सकते हैं। मतलब भाषा के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों को बतलाते हैं और दूसरों की बातों को हम सुनते और समझते हैं। आपने देखा होगा, आप तो बड़े हो गए हैं, तो देखा होगा कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसे हम बोलते हैं और दूसरे उसे सुनते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती है जो लिखा होता है उसे हम पढ़कर समझते हैं। जो लिखी गई बातों को हम पढ़कर समझते हैं। तो इस तरह भाषा के 2 रूप होते हैं। सबसे पहले मन की बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करना, या फिर सुनकर दूसरों के बातों को सुनना। ये कि कौन सा भाषा का रूप हो गया? मौखिक भाषा। और जब लिखी गई बातों को हम पढ़ते हैं, या किसी को कुछ लिख कर देते हैं, या फिर कक्षा में अपने प्रश्न उत्तर करते हैं, तो ये कौन सा रूप हो गया? लिखित भाषा। ठीक है ना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं जब बोल रही हूँ तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक। मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ, आप उस प्रश्न का जवाब देते हैं। ठीक है ना। अब मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आप जवाब देते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक। ठीक है ना। लेकिन वहीं पर जब मैं आपसे किताब का एक पैराग्राफ पढ़वाती हूँ, या फिर किताब की किसी कहानी या कविता को पढ़वाती हूँ, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित भाषा। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह भाषा के कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए। सबसे पहले ये जानिए कि भाषा क्या है। भाषा हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान है, अपने विचारों को दूसरों को बतलाने का माध्यम है, या फिर दूसरों के बातों को समझने का माध्यम है। और दूसरा हो गया
विचारों को का माध्यम है, मतलब अपने विचारों को बतलाने का साधन है और दूसरे के विचारों के समझने का साधन है। ठीक है ना। तो इस तरह आपने जाना कि भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है ना। मौखिक भाषा, जब कुछ हम किसी के सामने अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनते हैं, तो कौन सा भाषा कहलाता है? मौखिक भाषा। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो कौन सा भाषा कहलाता है? मौखिक भाषा। ठीक है ना। जब हम कोई कविता वाचन करते हैं, कविता सुनाते हैं या किसी बच्चे से कोई कविता सुनते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, जब कोई भी बात हम लिखते हैं या लिखकर अपने मन की बातों को दूसरों को बताते हैं, जैसे पत्र, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित भाषा। जब टेलीफोन पर या मोबाइल पर आप बातचीत करते हैं अपने बुआ से, अपने नानी से या फिर अपने मित्र से, किसी से भी जब टेलीफोन पर या मोबाइल पर बातचीत करते हैं, तो हो गया भाषा का मौखिक, भाषा का रूप हो गया मौखिक भाषा। और जब अपने नानी जी के यहाँ या दादी को, कहीं आप दूर हैं, पत्र लिखकर बतलाते हैं, अपने जो हालचाल है या अपने विचार है पत्र के माध्यम से बतलाते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित भाषा। ठीक है, समझ गए भाषा क्या है? ये समझ गए। भाषा के कितने रूप हो गए वो समझ गए। दो रूप होते हैं भाषा के, लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, ये आप समझ गए। ठीक है। आगे हम जानते हैं, मनुष्य ही भाषा बोलते हैं, पशु पक्षी तो केवल मुख से ध्वनि निकालते हैं। मनुष्य जो होते हैं केवल वही भाषा बोलते हैं, मनुष्य ही बोल पाते हैं, तो मनुष्य के द्वारा बोली गई भाषा को हम समझते हैं। लेकिन पशु पक्षी अगर कुछ बोलते हैं तो उन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। पशु पक्षी की भी उनकी अपनी भाषा है। वो जब वो एक पशु बोलता है तो उसे दूसरा पशु ही उनकी बातों को समझता है, हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, या पशु हो या फिर पक्षी हो। परंतु उनकी जो भाषा है वो भाषा नहीं कहलाती है, बल्कि जब वो बोलते हैं तो उनके मुख से ध्वनि निकलती है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज। ठीक है ना, उनकी बोली है। जैसे आपने देखा होगा तोता का जो ध्वनि होता है, तोता जो बोलता है उसको हम बोलते हैं टेटे। तोता कैसे बोलता है? टेटे करके। बारिश के मौसम में जब आसपास के स्थानों में पानी भर जाता है तो उनमें मेढक की टरटर की आवाज हम सुनते हैं। तो मेढक की जो टरटर की आवाज होती है उसे हम बोलते हैं टर्राना। मेढक जो टरटर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्राना। उसी तरह कुत्ते की आवाज को जब कुत्ता बोलता है तो कुत्ता कैसे बोलता है? भौं भौं करके। तो कुत्ते की जो आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? भौंकना। ठीक है ना। उसी तरह घोड़ा जब बोलता है तो हिनहिनाता है। घोड़े की जो बोली होती है, वो ध्वनि होती है, वो क्या कहलाता है? हिनहिनाना। शेर आपको दहाड़ता है। हाथी चिघाड़ता है। कोयल कैसे बोलती है? कू कू। तो कोयल के आवाज को क्या बोलते हैं? कूकना। ठीक है ना। तो इनकी जो भाषा नहीं होती, बल्कि पशु पक्षी की अपनी ध्वनि होती है, उनकी अपनी बोली होती है। समझ गए? भाषा किसकी होती है? मनुष्यों की होती है। उनकी क्या होती है? पशु पक्षी की क्या होती है? बोली होती है। सभी पशु पक्षियों की अपनी अपनी बोली होती है, उसे हम मनुष्य नहीं समझ पाते, बल्कि एक पशु ही उनकी बातों को समझ पाता है, या फिर एक पक्षी जब बोलता है तो दूसरा पक्षी उनकी बातों को समझ पाता है। इसके बाद आप जानिए कि हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। हिंदी को राष्ट्रभाषा की भी संज्ञा दी गई है और राजभाषा की भी संज्ञा दी गई है। हमारे देश में और दूसरे देशों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं।
हमारे देश में भी कई भाषाएं बोलने वाले लोग हैं और दूसरे के देशों में भी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे चीन की जो भाषा होती है वो चीनी, स्पेन की जो भाषा होती है वो स्पेनिश कहलाती है, कोरिया की जो भाषा होती है वो कोरियन कहलाती है, जर्मनी की जो भाषा होती है जर्मन कहलाती है, फ्रांस की जो होती है वो फ्रांसीसी कहलाती है, ऑस्ट्रेलिया की भाषा अंग्रेजी है, रूस की रूसी है, जापान की जापानी है आदि। सभी जगहों की सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। चीन की चीनी, स्पेन की स्पेनिश, कोरिया की कोरियन, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी, स्पेन की स्पेनिश, रूस की रूसी और जापान की जापानी। देखा आपने, सभी देशों की अपनी अपनी जो अलग अलग भाषा है। ठीक है। अब हमारा देश भारत जो है वो काफी विशाल है, बहुत बड़ा है, काफी विशाल है। विशाल देश में भी अनेक भाषाएं, हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे आपकी कक्षा में जब कोई नया बच्चा कहीं बाहर से आता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं होंगे जो अनेक भाषाएं बोलते। ऐसे हमारी कक्षा में तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन जब आप आगे की कक्षा में जाएंगे तो हो सकता है कोई बच्चा कहीं दूसरे जगह से आया है तो उसकी जो भाषा होती है वो अगर दूसरे देशों से आया है, दूसरे अलग जगहों से आया है तो उसकी जो भाषा है वो अलग हो जाती है। या फिर देशों को छोड़ दीजिए, अलग अलग राज्यों से जो आते हैं बच्चे, अलग अलग राज्य से जो बच्चे आते हैं उनकी भाषा थोड़ी अलग हो जाती है। जैसे अगर कोई आपके कक्षा में गुजरात से आया हो तो गुजरात से आया हो बच्चा क्या बोलता है, गुजराती बोलता है। अगर बंगाल से आया है तो बंगाल से जो बच्चा आता है उसके जो भाषा होती है उसमें बंगाली के शब्द मिले होते हैं, मतलब वो बंगाली बोलता है। अगर हिंदी बोलता है तो उसे बंगाली के कुछ शब्द मिले होते हैं। उसी तरह अगर कोई बच्चा पंजाब से आता है तो वो पंजाबी बोलता है। ठीक है ना। ये अलग अलग राज्य हो गए। गुजरात से तो गुजराती के कुछ गुजराती भाषाएं मिली होती है, पंजाब से तो पंजाबी, और बंगाल से तो कुछ बंगाली भाषाएं उनकी बोली में मिली होती है। ठीक है ना। तो इस तरह हमने जाना कि जो पंजाब के लोग रहने वाले लोग होते हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, पंजाबी भाषा का। गुजरात के जो रहने वाले लोग हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, गुजराती भाषा का। बंगाल के जो रहने वाले लोग हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, बंगाली भाषा का। ठीक है ना। उसी तरह केरल के जो लोग रहने वाले लोग हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, मलयालम भाषा। केरल की भाषा मलयालम होती है। ठीक है, समझ गए। अभी तक आप लोगों ने भाषा के बारे में जान लिया। भाषा क्या है, तो भाषा हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान है। हम अपने मन के बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं। ये क्या हो गया, आपका भाषा हो गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों को व्यक्त करते हैं और दूसरे हमारे विचारों को सुनते हैं। तो आपने देख लिया कि सभी राज्यों की जो है अपनी अलग अलग भाषा है, उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे, अब पढ़ेंगे हम लिपि के बारे में। लिपि क्या है? लिपि क्या है? तो भाषा की जो लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हर भाषा को अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग है। ठीक है ना। लिखने का यह ढंग ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। तो भाषा के लिखने की विधि को, भाषा के लिखने के ढंग या तरीका को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं।
लिपि क्या है? भाषा के लिखने का तरीका है, भाषा के लिखने का ढंग है। क्यों? क्योंकि जो प्रत्येक भाषा है, हर भाषा है, उनको अपना अपना लिखने का ढंग होता है, अपना अपना लिखने का तरीका होता है। तो उसी लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि जो भाषाएं हैं, उनकी लिपि है देवनागरी। ठीक है ना? हिंदी की, संस्कृत की, गुजराती की, हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि, ये जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो भाषा आप पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिखने की विधि रोमन है। ठीक है ना? तो अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो भाषा है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में लिखी जाती है। गणित रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू किस भाषा में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में लिखी जाती है। फिर पंजाबी भाषा जो है उसकी लिपि गुरुमुखी है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है? तो आपने जान लिया, मैं वहां पे कंटिन्यू थी कि भाषा क्या है। सबसे पहले आपने जाना भाषा क्या है। भाषा हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान है। उसके बाद आपने जाना भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा हम जो कुछ अपने मुख से बोलते हैं और दूसरे हमारे बातों को सुनकर समझते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप कहलाया। जब हम अपने बातों को लिखकर किसी को बतलाते हैं या लिखी गई भाषाओं को जब हम पढ़ते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाया। कि भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा भी मैंने आपको बतलाया, फिर लिखित भाषा ही बतलाया। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया कि पशु पक्षी की भी भाषा होती है, लेकिन वो अपनी बात दूसरों को, जो कुछ भी पशु पक्षी बोलते हैं वो दूसरा पशु पक्षी उनकी बातों को समझता है। तो उनकी जो भाषा बोली होती है वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ठीक है ना? सभी पशुओं की जो बोली होती है वो अलग अलग होती है, सभी पक्षियों की जो बोली होती है अलग होती है। उसके बाद हमने पढ़ा लिपि के बारे में। लिपि क्या है? किसी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। तो लिपि क्या है? भाषा के लिखने का ढंग या तरीका है। ठीक है ना? फिर कई भाषाओं के लिपियों के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे जो प्रश्न उत्तर है मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगी। अगर कोई परेशानी हो तो फिर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट्सएप के द्वारा ही, मैं उन प्रश्नों का हल भेजूंगी। ओके, थैंक यू क्लास।